आयशा, क्या हुआ तुम्हें? वैसे तुम अपनी दोस्तों में कितनी अच्छी तरह जाने जाते हो। वो लड़की तो बदजुबान है, उसे छोड़ो तुम। वैसे भी हमें समीर भाई और फुरकान को जल्दी ढूंढना है। जानते हो मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? मैंने सोचा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम सुधरने वाली चीज ही नहीं हो। उसकी बातों से जो लगता है वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? चाहते हो इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं करीम। अब तुम ऐसी औरतों से दूर रहोगे। लेकिन तुम मेरे लिए इतनी परेशान कब से होने लगी, ये तो बताओ जरा। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि लोग जानते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और लोग नहीं जानते कि हमारी शादी सिर्फ एक खेल है, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी गलत सोचे हमारे लिए। अरे तुम उस बेवकूफ लड़की की बातों का बुरा क्यों मना रही हो? मैंने कहा ना कि वो तो है ही ऐसी शुरू से। मैं जल्दी घर क्यों आ गया था भला? क्योंकि मैं मासूम हूँ और कल रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या जल्दी घर आना तुम्हें मासूम साबित कर देगा? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ करीम, मुझसे झूठ मत बोलो। देखो, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। उसे छोड़ के आ गया था मैं। लगता तो नहीं कि इसने ऐसा किया होगा। आयशा, मर्द और औरतें इस मामले में एक जैसे नहीं होते, समझी? हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हमारे एग्रीमेंट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। तो फिर ठीक है करीम, अब तो मैं भी लड़कों से मिला करूंगी और तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। फिर तुम देखना कि सब कहेंगे वो आयशा डार्लिंग आ गई, आयशा डार्लिंग आ गई। और अगर आज रात मैं डेट पे ना जाऊँ तो आयशा मेरा नाम नहीं। और फिर तुम देखना मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। लेकिन तुम इस सबसे परेशान मत होना करीम, मैं जल्दी घर आ जाया करूंगी। ओके? देखो, ये इतना आसान नहीं है आयशा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों के लिए ऐसा कुछ करना, किसी नए मर्द से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे जैसे आवारा लड़कों के लिए ये आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल। तुम्हें किसने कहा बहुत आसान है? कहो तो अभी करके दिखाऊं तुम्हें। यकीन नहीं आता तो गाड़ी रोको एक साइड पर, अभी रोको। अब जाने भी दो। मैंने कहा ना करीम, गाड़ी साइड पर लगाओ। अरे पागल मत बनो यार, हमें जरूरी काम है। मुझे पागल मत कहो, गाड़ी साइड पे लगाओ वरना कूद जाऊंगी। आयशा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम यार? करीम रोको। अच्छा ठीक है, रोकता हूँ। चलो अभी रोक रहा हूँ मैं। बहुत जिद्दी हो तुम, किसी की नहीं मानती। क्या चीज है ये यार? ये लो। जरा बात सुनो, टाइम है तुम्हारे पास? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम मिल सकते हैं क्या? क्यों नहीं? मैं नंबर देती हूँ, लिख लो जरा। अच्छा बस बस, बहुत हो गया, इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है। मुझे मैं नंबर देती हूँ, लिख लो। जी जी बिल्कुल, लिखवाइए लिखवाइए। ओहो, एक मिनट रुको भाई। 0304। जी आगे। तुम यहाँ से जाते हो या मैं निकलूं गाड़ी से बाहर? अरे यार, मेरा क्या कसूर है? इसे संभालो, मैं तो नंबर ले रहा था। रुको सर, नंबर लेता है कमीना। गाड़ी के अंदर सर करो। रजा भाई को ऐसे नहीं गुस्सा आता तुम पे? अब तो तबीयत साफ होगी ना तुम्हारी। मैं फिर कह रहा हूं, यकीन करो या ना करो, कल की रात कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ, कसम से। तुम लाख कहो मगर मैं जानती हूँ तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो। अभी तक उसका नंबर बंद जा रहा है। आखिरी बार रात को उसका नंबर ऑन था, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मानती हूँ कि कल रात हमारा झगड़ा हो गया, लेकिन ऐसे भी कोई करता है क्या? नहीं, माफ करूंगी उसे। आ जाओ। मोहसिन साहब, समीर साहब की गाड़ी की लोकेशन पता चल गई हाँ, है। लाओ दिखाओ मुझे। गाड़ी को यहाँ किसी ने छोड़ दिया था। गाड़ी के दरवाजे भी खुले हुए हैं, शायद वो लॉक करना भूल गए होंगे। ओह मेरे अल्लाह। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ मोहसिन, आप ठीक तो है ना? बाबा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अगर गाड़ी वहाँ है तो वो खुद किधर है? जी बोलिए बाबा, आप कैसे? सुनो करीम, तुम्हारे भाई समीर की गाड़ी मिल गई है। जी ठीक है बाबा, मुझे एड्रेस भेजे, मैं जाके देख लेता हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है, ऑफिस पहुंच के बताओ मुझे। हाँ
ठीक है, बाय। कैसे हैं करीम साहब? ट्रैकिंग कंपनी को थोड़ी देर पहले इस गाड़ी की लोकेशन मिली है। आप एक बार चेक कर लें कोई सामान मिसिंग तो नहीं है। जी शुक्रिया, मैं जरा अंदर देख लूं। कैसी बू है। हुरिया तो इस तरह का परफ्यूम नहीं लगाती, तो फिर ये स्मेल किसके परफ्यूम की है? शायद उनके साथ कोई और होगा। इस पे क्या तारीख है? लो, ये तो कल का है, देखो। कल वो इस कैफे गए थे। ऐसा करते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये लिपस्टिक वाला टिश्यू भी है। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप ये गाड़ी ले जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई, कहाँ चले गए तुम यार? वो इस तरह के कैफे में आए थे क्या? क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसी जगह नहीं जा सकते? प्ले बॉय सूप नहीं पी सकता क्या? समीर भाई इस तरह की जगह पे नहीं आ सकते। मुझे पूरा यकीन है उन्हें यहाँ फुरकान ही लेके आया होगा। तुम्हारा भाई कल रात से गायब है और तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं है। देखो, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। वो ठीक ही होंगे। वो जरूर हुरिया भाभी से दूर कहीं सुकून की नींद सो रहे होंगे। अगर सोना ही था तो वो घर पे भी सो सकते थे। वैसे भी ये मसला तुम्हारा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मोहसिन अंकल तुमसे ही पूछेंगे, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये खूब याद करवाया तुमने। कैसे हैं बशीर साहब? ओह करीम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाई बताएं, आपकी क्या खिदमत करूं मैं? क्या सूप लेके आऊं आप दोनों के लिए? नहीं नहीं, हम यहाँ सूप पीने के लिए नहीं आए। क्या आप कल रात यहीं पर थे? जी बिल्कुल, यहीं पर था मैं। ठीक है, फिर तो आपने लाजमन देखा होगा। फुरकान और मेरे बड़े भाई कल यहाँ पर आए थे सूप पीने के लिए। वो कल यहीं पे थे ना। हम लोग उनके लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका पता नहीं चल रहा। शायद आपको पता हो कि उन्होंने क्या किया और वो कहाँ चले गए। भाई मुझे अच्छी तरह याद है कि समीर भाई आए थे और उस पीछे वाली टेबल पर बैठे थे। उस टेबल पे फुरकान भाई ने वही ऑर्डर किया जो हमेशा करते हैं, लेकिन आपके भाई ने सूप मंगवाया था। वो काफी देर यहाँ पर बैठे रहे। मुझे लगता है समीर भाई को वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आया। तुमने वेजिटेबल सूप कब से बनाना शुरू किया? भाई आप इतने अरसे से आए नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं है। मैंने शेफ चेंज कर लिया है। बहुत ही मजेदार वेजिटेबल सूप बनाता है ये। ना करो यार। ऐसा ही है भाई। माफ करना, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम तुम्हारे भाई को यहाँ ढूंढने आए हैं या इनके रेस्टोरेंट का मेन्यू पूछने आए हैं, और ये कि ये किस तरह से वेजिटेबल सूप बनाते हैं। करीम, तुम्हारा दोस्त फुरकान और तुम्हारा भाई गायब है और तुम यहाँ सूप की रेसिपी पूछ रहे हो। लगता है भाभी बहुत गुस्से वाली है। हमने तुमसे ये नहीं पूछा कि वो यहाँ क्या खाने आए थे, बस इतना पूछा है कि वो यहाँ से कहाँ गए थे। बशीर, मैं बाद में आऊंगा। चलो आयशा चले। हाँ चलो। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन उस बेचारे पर क्यों गुस्सा हो रही थी? उसकी तो आदत है हर चीज तफसील से बताने की। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम पुलिस वालों की तरह रिएक्ट करो यहाँ पे। वो गलत बात कर रहा था। हमने सिर्फ उससे छोटा सा सवाल पूछा जिसका उसने इतना लंबा तफसील में जवाब दिया। हमने उससे सूप बनवाना है क्या? मुझे नहीं लगता इस तरह वो मिलेंगे। बाकी तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। अरे तुम क्या समझो इन तफसीलात की कदर? जाओ, जाके गाड़ी में बैठो, मैं अच्छी तरह पूछ के आता हूँ इससे। हाँ ठीक है, मगर ज्यादा वक्त मत लगाना। हमारे पास पहले ही वक्त बहुत कम है। अब जल्दी आ जाना। ये बिना बशीर, ये बताना कि वो इस टेबल पर बैठे थे ना, वो सामने वाली टेबल? जी बिल्कुल भाई, वो वहीं पर बैठे थे और उनके साथ 3 लड़कियां भी थीं। मुझे नहीं लगता ये सूप की बातें कर रहे हैं। सूप की बातें कोई इतनी दिलचस्पी से सुनता है क्या? वो इस तरफ गए। जी भाई, इसी तरफ गए हैं। लेकिन आपसे दरखास्त है, इसका मत बताना किसी को। किसी को नहीं बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बशीर। तो बताइए मशहूर जासूस करीम ईतर, क्या आपको अपने भाई के बारे में कुछ पता चला? कोई छोटा सा इशारा ही मिल गया हो? हाँ, वो यहाँ पर आए थे, मगर इससे पहले कि समीर भाई सूप पीते, पता नहीं क्यों उन्होंने रोना शुरू कर दिया। समीर भाई रोने लग गए थे? लेकिन क्यों? मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारी तरह वो तीनों लड़कियां भी परेशान हो गई थी। 7 लड़कियां भी थी उनके? वो क्या कर रही थी? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अकेले सैर सपाटा कर रहे थे? फुरकान उनके साथ था, बाकी समझ जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कल रात समीर भाई और फुरकान उन 3 लड़कियों के साथ थे? करीम, तुमने अपने भाई को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। तुम्हारे नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। मुझ पे तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरा क्या कसूर है? वो सूप पीने आए होंगे, इसमें क्या? हाँ, तुम्हारा तो कोई कसूर होता ही नहीं। और ये तो बड़ी आम सी बात है कि वो रात के 3 बजे 3 लड़कियों के साथ सूप पीने आए थे। हम भी तो रात को ही सूप पीने जाते हैं ना करीम? ठीक है, वो सब लोग एक साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही गए होंगे। शायद बहुत कुछ किया भी होगा, है ना? आई मीन आयशा, इंसान को इतना भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हर कोई उतना बुरा नहीं होता जितना कि तुम्हें लगता है। पहले तो मैं नहीं सोच रही थी, लेकिन जब टिश्यू पे लिपस्टिक लगी हुई मिली और गाड़ी में इतनी गंदी बदबू आ रही थी, तब मुझे शक हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओगे, क्या तुम जानते हो कि वो लड़कियाँ कौन थी, कहाँ से आई हैं और क्या करती हैं? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता चला है। जो लड़की उनके साथ थी वो यहीं करीब एक थिएटर में काम करती है। वहाँ चलते हैं हम। जरूर उन्हें पता होगा कि वो कहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें जाके उनसे पूछगिछ करनी चाहिए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है।
कमाल करते हो भाई। ओह बहू, साबरी ने जो मंगवाया था वो तो हम लेना भूल ही गए। मैं तो दोबारा बाजार वापस नहीं जाऊंगी। उसकी तो डिमांड से खत्म नहीं होती, चिपक कर यहीं बैठ गया, पता नहीं अपने घर वापस कब जाएगा। तो क्या करें, उसको वापस जाने का कह भी तो नहीं सकते। जब उसके घर वाले बुलाएंगे तो वो चला जाएगा। जरा देखे दो कितनी खुश है। नसरीन आपा, अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे हम। एक काम के सिलसिले में आपको फोन करना था मैंने। खैरियत तो है? कौन सा काम? अब जबकि साबरी हमारे साथ रह रहा है तो सोच रहे थे कि उसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दें। आप क्या कहती हैं? क्या कह रही हो? तुम मेरे बेटे की शादी करोगी? वैसे एक बात बताओ, तुम उसके लिए लड़की ढूंढोगी कैसे? कोई ना कोई लड़की तो उसके लिए मिल ही जाएगी। नबीना अपाहिज माजूर बूढ़ी जो किस्मत में हो मिल ही जाता है। और अब बिल्कुल फिक्र ना करें, माशाल्लाह अम्मी ढूंढ रही है ना उसके लिए रिश्ता। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में हमें जहाँ भी कोई ऐसी लड़की मिलेगी हम साबरी की उससे शादी कर देंगे। नसरीन, साबरी के लिए मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं और कादिर खुद ढूंढ लेंगे अपने बेटे के लिए, वो भी खूबसूरत। तो ठीक है, जाओ फिर, इससे पहले कि देर हो तुम जाए। दोनों कुछ मत करना। कमाल कर दिया बहू, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते फिर हैं? आपकी बहू हूँ, ऐसी बातें कैसे ना सोचूं। आपको भी मजा आया ना अम्मी? बहुत ज्यादा। लग रहा है अंदर कुछ लोग हैं और किसी प्ले की रिहर्सल्स चल रही हैं। क्या अंदर कोई है? हमें कुछ बात करनी है। भाई क्या मुसीबत है यार। अंदर जाने का जरूर कोई और रास्ता भी होगा। हमें हर तरफ से बिल्डिंग को देखना चाहिए। चलो चल के देखते हैं। आमतौर पे पीछे दरवाजा होता है स्टेज पे जाने के लिए, यू नो। हाँ देखो वो है। दरवाजा खुला हुआ है। आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? क्या हो गया? आराम से बोलो। वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। हम बस बिना बताए अंदर घुस आए हैं, बस इसीलिए कह रही हूँ। फुरकान देखो तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो। हाँ देखो वहाँ पे लाइट चल रही है, मुझे लगता है वहाँ पर कोई होगा। हाँ। ये क्या था? गोली की आवाज थी ना? असल होगी क्या? अभी तुमने खुद तो कहा था कि वो रिहर्सल कर रहे होंगे। हो सकता है किसी फाइट सीन की हो। पागल मत बनो, मुझे कैसे पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं? वैसे भी मैंने कभी गन नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं पता कि असली गन कौन सी होती है और नकली गन कौन सी। ठीक है तुम इधर रुको, मैं जाके देखता हूँ। कौन है? तुमने देखा उसके पास गन थी? करीम तुमने तो गन देखी होगी ना, बताओ क्या फसली थी? तो चलो चल के देखते हैं। अगर उससे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? आयशा डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ, मैं साथ हूँ ना। करीम वो फर्श पे क्या कर रहा है? मुर्दे का रोल कर रहा है। तुम भी ना। एक मिनट यार, ये कपड़े तो मुझे समीर भाई के लग रहे हैं। कोट और जूते भी वही। एक मिनट जरा, तुमने कहा कि वो असली गन थी? अरे फुरकान तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुमने क्या कर दिया? भाई समीर भाई, भाई भाई समीर भाई आप ठीक तो है ना? सारा सीन खराब कर दिया तुमने। तुम लोग हो कौन और यहाँ थिएटर में क्या कर रहे हो? वो ये तुम्हारे कपड़े नहीं है। कौन हो तुम लोग? एक तो बगैर इजाजत अंदर आ गए और हमारी रिहर्सल खराब कर दी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वो गोली की आवाज सुनी थी इसलिए अंदर आए और कुछ नहीं।
गोली की आवाज? अरे भाई ये असली गन नहीं है, खिलौना है। इसका तो बच्चों को भी पता है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता होगा? पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि बगैर इजाजत के तुम अंदर कैसे आए। पहले बताओ कि तुम बगैर इजाजत किसी के कपड़े कैसे पहन सकते हो? ये कोट, ये कपड़े, हत्ता के जूते भी मेरे भाई के हैं, समीर भाई के। और कल रात उन्होंने यही कपड़े पहने हुए थे। ये मेरा एक कॉस्ट्यूम है और यहाँ थिएटर प्ले हो रहा है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम यहाँ थिएटर में समीर भाई के कपड़े पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हो और हम पे चिल्ला रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें समीर भाई के कपड़े मिले कहाँ से? जवाब दो मुझे। देखो, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और मुझे सब सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, वो खुद ही पूछ लेंगे तुमसे। हाँ, यकीनन ये बुलाएगी, क्योंकि अभी लोगों ने बाहर गोली चलने की आवाज भी सुनी होगी, है ना? फैसला तुम्हारा है, बुलाओ मैं पुलिस को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। कहाँ है बोलो? समीर भाई, फुरकान, कहाँ हो तुम लोग? रुको रुको, तुम दोनों समीर और फुरकान को ढूंढ रहे हो क्या? एक मिनट। हाँ, यही वो 3 लड़कियां जिनके साथ कैफे में थी। और टिश्यू पे लिपस्टिक भी इनकी थी। और वो बदबू? ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी पार्टी करने। फुरकान और समीर से हमारी वहीं पे मुलाकात हुई थी। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। क्लब के बाद हम सब सूप पीने चले गए थे। रुको, कहाँ जा रहे हो मेरे शेर? जरा मेरी बात तो सुनो। बैठ जाओ भाई। आप ठीक है ना? हाँ, यहाँ का सूप बेहतरीन है, एंजॉय कीजिए इसे। समीर साहब, सूप पिए, आपको अच्छा लगेगा। पी जाए भाई। हुरिया, हुरिया, हुरिया। भाई, अचानक उसे अपनी बीवी की याद आने लगी और वो उसे आवाज़ें देने लगा। शायद उनका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था। हमने तो कहा कि हम मनाने में मदद कर सकते हैं। उनको नॉर्मल करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सूप खुद पे गिरा लिया। अरे ये क्या कर लिया भाई? गरम सूप गिरा लिया। देखो, फिर से जल गया मैं। आपको पानी लेके आओ। बचाओ, जल्दी ठीक करो। बेटा, जल रहा है। देखो भाई। देखो जल रहा है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखो, फिर से मैं जल गया। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ। हमने उन्हें थिएटर आने के लिए कहा। हमें रिहर्सल के लिए देर हो रही थी, इसलिए हमने थिएटर आके रिहर्सल शुरू कर दी। हाँ ठीक है, यानी वो इस हालत में घर जाने से डर रहे होंगे भाभी की वजह से। हाँ, और जरूर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा। हाँ जाहिर है, भाई को तो होश नहीं होगा, और फुरकान ने तो कभी पेट्रोल डलवाया ही नहीं किसी भी गाड़ी में। मतलब कि वो कभी पेट्रोल नहीं डलवाता। बहुत कंजूस है वो। वैसे समीर साहब घर जाने से बहुत डर रहे थे। शायद वो कह रहे थे कि अगर घर गया तो हुरिया मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ? कुछ भी नहीं, उन्होंने टैक्सी बुलाई और चले गए। क्या उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? जी बिल्कुल, ये थिएटर से बैठे थे। क्या आपको याद है कि आपने इन्हें कहाँ ड्रॉप किया था? जी मुझे बिल्कुल याद है, मैंने उन्हें फैंसी पार्किंग प्लाजा के पास उतार दिया था। शुक्रिया भाई आपका, हमने आपका वक्त बर्बाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें ये एड्रेस कुछ सुना सुना नहीं लग रहा भला? सुना सुना नहीं, मैं जानती हूँ। ये तुम्हारी एक दोस्त का घर है, क्या नाम था उसका? हाँ, सिमन। हाँ, माफ कर दो जासूस कहीं की। यानी हमने जहाँ से काम शुरू किया था वहीं पर आ गए, तुम्हें याद है? हाँ याद तो है मुझे, लेकिन अब बहुत टेंशन हो रही है। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा। क्या फुरकान का कोई ऐसा दोस्त है जिसे फुरकान के बारे में कुछ पता हो कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है? पता हुआ करता था और होना भी चाहिए, लेकिन इस शादी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको दूर कर दिया है। यू नो, सब दोस्त गए, बस फुरकान बचा था, वो भी गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम फुरकान जैसे नहीं हो। फुरकान तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। अब हम उन्हें कैसे ढूंढे यार? मेरे ख्याल में एक एक करके सब होटल से पता करते हैं उनका। ओह मेरे खुदा, जरा वक्त तो देखो, मेरे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। बाबा इस बार मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे जान से मुझे। ये क्यों फोन कर रही है? हाँ, क्या बात है उकाशा? हेलो आयशा, कहाँ पर हो तुम? वो मोहसिन अंकल फुरकान और समीर साहब को ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि वो दोनों मेरे घर पर हैं। क्या?
वो दोनों तुम्हारे घर पे है? वहाँ क्या कर रहे हैं वो, और तुमने उन्हें क्यों रखा? देखो आयशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें इस मसले को खत्म करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, ठीक है? समीर भाई और फुरकान उकाशा के घर पे हैं। लेकिन कैसे? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, या अल्लाह। चलो चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। कहाँ है वो? वहाँ अंदर। अब तुम मेरे हाथ लगे हो। इंतकाम लेने का वक्त आ गया भाई। अब मैं सबको बताऊंगा। अब आएगा मजा। करीम, हम यहाँ उन्हें घर ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन तुम अपने काम पे लग गए हो। कभी तो शर्म कर लिया करो। उकाशा, मेरी बात सुना। मैं तुमसे जो सवाल करूंगी उसका जवाब मुझे सच में चाहिए। हाँ पूछो, मैं सुन रही हूँ। कल रात समीर भाई और तुम्हारे दरमियान। पहले तुम ये बताओ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुमने भी तो करीम को फंसाया है ना? कैसा हो अगर मैं तुम्हारी जेठानी बन जाऊं? समीर कितना क्यूट है ना। उकाशा, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। भाई, मैं कल सुबह से लेकर रात तक मिस निदा के काम को खत्म करने में लगी हुई थी, और जैसे तैसे सारा काम खत्म करके मैं जैसे ही ऑफिस से निकली तो मैंने देखा समीर साहब और फुरकान सामने बैठे हैं। समीर साहब को बिल्कुल भी होश नहीं थी और फुरकान को कुछ समझ नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन्हें अपने ही घर ले जाऊं। रिया, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं हुआ भाई। कहाँ हो मेरी जान? ऐसा करो, तुम इस कुशन को अपना तकिया बना लो। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए है? तो तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। भाई सो गए हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। अब सो जाओ, सुबह मिलते हैं। रिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो उठे भाई, बहुत हो गया। समीर भाई उठे, घर चले। समीर भाई, बहुत देर हो गई, बाबा मारेंगे मुझे। फुरकान बस करो यार, बहुत हो गया है। क्या है भाई, देर हो रही है यार। समीर भाई, हाँ, अब देखता हूं आपको। लड़कियों यहां हो, तमाशा देखो जरा। अब देखो ये कैसे उठते हैं। अब देखता हूं तुम दोनों को। भाई तुम भी हद करते हो यार। ख्वाब में डेट पर जा रहा था मैं। चलो, इस बात की गवाही तो उकाशा ही देगी अब तुम्हें। मैंने तुम दोनों को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम उठे ही नहीं। मुझे ऑफिस से देर हो गई थी, इसलिए मैं चली गई। करीम, तुम्हें पता है ना कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी तुमने मुझ पर इतना सारा पानी फेंक दिया। भाई आई एम सॉरी, मगर आपको पता है कि हम कितने घंटों से आपको ढूंढ रहे हैं। हम परेशानी से मर रहे थे। एक और बात, क्या आपको पता है कि आज कंपनी में क्या हो रहा है? आलू गोश्त बना होगा, और वो भी मटन का। अच्छा किया जो तुमने मुझे उठा दिया, आलू गोश्त बहुत पसंद है मुझे करीम। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज, याद है क्या आपको? ओह हाँ, अहमद साहब ने आना था आज। भाई आज तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। वो तो हुरिया के दूर के रिश्तेदार है, मैं भूल गया था। मेरी गैर मौजूदगी में वो kभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। वही, अब हमारे पास वक्त नहीं, बाबा हमें मार डालेंगे अगर ना पहुंचे तो। अपनी हरकतें सुधार लो। चलो, आइंदा ऐसा मत करना। चलो। शुक्र है मैं इनके साथ नहीं था, वरना इज्जत का जनाजा निकल जाता। कंपनी के अखराजात बढ़ गए हैं और उन्हें पूरा करना मुश्किल है। देखिए मिस्टर अहमद, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन कीजिए हम इस कोशिश में हैं कि कीमतें बढ़ा दी जाएं। वो समीर मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ होता है वो आजकल? जी वो समीर
दरअसल वो क्या हुआ उसको? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। ओह, अहमद अंकल। अरे समीर आओ, मैं तुम्हारा ही पूछ रहा था। कहाँ मत थे पूछिए, आज बहुत सारा काम था। आप तशरीफ रखिए ना। तुम? हुरिया के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? क्या आपको लगता है कि मैं कभी हुरिया के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ अंकल? अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। वहाँ कबाब अच्छे मिलते हैं। कबाब खिलाने की ऑफर कर रहा है? तुम वक्त पर पहुंच गए, इस वजह से अहमद साहब मुतमईन होकर चले गए। अगर आज तुम ऑफिस वक्त पर ना पहुंचते तो यकीन करो मैं तुम सबको ऑफिस से बाहर निकाल देता। तुम भी इन दोनों के साथ शामिल हो। चलो उधर खड़े हो। लेकिन बाबा मैंने क्या किया है? मैं कुछ करूं या ना करूं मुझे जलील जरूर करना होता है आपने। इस फसाद की जड़ तुम हो। मैं बाबा? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो तुम सुधर जाओगे शायद, लेकिन तुमने मेरे शरीफ बेटे को भी अपने रंग में रंग लिया। और समीर, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब करना चाहिए था? देखें बाबा, खुशी की बात यह है कि भाई मिल गए हैं। बस भी करो। तुमने देखा नहीं इसने क्या किया? और समीर, तुमने ये सब क्या सोच के किया? तुमने जो हरकत की है ये एक शादीशुदा इंसान को जेब नहीं देती। लेकिन अंकल मोहसिन, मैं तो अभी तक कवारा हूँ। बहुत फख्र की बात है। मैं आज ही खालदा से कहूंगा कि कोई लड़की देखे और फौरन तुम्हारी शादी करवा दे। मुबारक हो तो है। नहीं अंकल, और इस बार ना नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगा। मेरे ख्याल से इस बात को अगर यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। अब तुम सब लोग जाओ और जाकर काम करो। आयशा और करीम, मुझे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहिए। ये टोपी तो सर से उतार दो, जोकर लग रहे हो बिल्कुल। ठीक है बाबा, समझ गया। तकरीबन सबसे पैसे ले लिए हैं मैंने, बस कुछ ही बचे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं दिए। इस तरह तो काम नहीं चलेगा बहू। मैं ये सोच रही थी हमें ये कारोबार अमीरों के साथ करना चाहिए। क्या आप आयशा के ससुराल की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अगर रजा को पता चल गया ना। लेकिन अम्मी, रजा को कैसे पता चलेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम रजा से झूठ बोलेंगे? लेकिन अगर वो लोग खुद यहाँ आकर देख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। हमने अभी तक उन्हें दावत पर नहीं बुलाया, तो उनकी दावत करते हैं ना। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। बुला लो। चलो अब जल्दी से ये हिसाब पूरा कर लो। जी ठीक है। 1000 जी तो बहुत ही थोड़े हैं बहू। हुरिया, तुमसे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार का और ज्यादा एहसास हो गया। नाराज हो मुझसे? नहीं तो बस बाबा से थोड़ा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा मत हो, तुम तो वजीर हो। बल्कि वजीर नहीं, सुल्तान हो तुम। मेरे दिल के सुल्तान हो तुम। क्या तुमने ये सब मेरे प्यार के लिए किया था समीर? हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। तो ठीक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ कर दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। चलो समीर, चलो यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। अपने फोन भी बंद कर देंगे, कहीं गायब हो जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ समीर। हाँ चलो, हम दोनों अपना फोन समुंदर में फेंक देंगे। मैं तुमसे बहुत नाराज था करीम, लेकिन तुमने अच्छा किया जो उसके साथ नहीं गए और वापस घर की तरफ आ गए। बाबा आप क्या कह रहे हैं? मैं आयशा को छोड़ के जा सकता हूँ क्या? कभी भी नहीं। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी तुम्हारी हरकतों पे बहुत गुस्सा आ जाता है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। क्या सच में? आज रात ही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। हाँ मगर ज्यादा तरद्दुद मत कीजिएगा, सब आपस में ही तो है। खाना तो सिर्फ बहाना है, असल मकसद तो मिल बैठना ही है ना। जी जी ठीक है, हम सब वक्त पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, शाम को मुलाकात होगी। तुम्हारे घर से रात के खाने की दावत आई है। वो तो ठीक है बाबा, मगर अकलमंद इंसान तुम चुप रहो। उन्होंने इतनी मोहब्बत से हम सबको बुलाया है, इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ।
वैसे बहुत हो गया है कादिर। क्या हो गया? तुम्हें खुदा का वास्ता है हमारे बेटे को घर ले आओ, वो पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। नहीं नसरीन, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो हमें माँ बाप नहीं समझता, वरना शादी से इनकार ना करता वो। कादिर हमारा एक ही बेटा है। नजमा और मदीहा मिलकर हमारे बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, और ये मत समझना कि वो लोग शरीफ हैं, बहुत ही तेज हैं वो लोग। कह रही थी अंधी अपाहिज जैसी भी लड़की मिले इसकी शादी करा देंगे। उफ मेरे खुदाया, कोई एक मुसीबत है तुम्हारे बेटे की। कादिर चलो ना उसे वापस ले आते हैं प्लीज। भूल जाओ उसने जो कुछ भी कहा। चलो। जितने दिन वो घर में नहीं था कितना सुकून था नसरीन। सुनो कादिर, आज शाम का खाना हमारा बेटा हमारे साथ खाएगा। अगर वो घर ना आया तो मैं चली जाऊंगी। क्या कह रही हो ये? आप आ गए? खुश आमदीद। शुक्रिया बेगम। आज इतनी जल्दी कैसे? आज हमें डिनर पर जाना है। कौन से रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट नहीं, आयशा के घर। अब ये ख्याल आपको कहाँ से आ गया? उन्होंने खुद कॉल करके दावत दी है हमें। वैसे तो हमें पहले उन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से मैं भूल गया। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी मोहसिन, और वैसे भी मैं तो आयशा के घर वालों को जानती तक नहीं हूँ। वो इस घर की बहू है, ये मत भूलो खालदा। और फिर वो लोग प्यार से बुला रहे हैं, इसी तरह मिलने जुलने से ही ये फासले कम होंगे ना। लेकिन अगर मोहसिन उन्होंने दावत पर बुलाना था तो कुछ दिन पहले बता देते। मैंने तो तैयारी भी नहीं की, ऐसे मुंह उठा के थोड़ी ना जा सकती हूँ उनके घर। खालदा ये इतना बड़ा मसला तो नहीं। और अभी क्लब से अगर तुम्हारी किसी दोस्त का फोन आ गया तो तुम फौरन भागी भागी वहाँ चली जाओगी। अब बहस छोड़ो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाकी सब कहाँ हैं? अम्मी इधर देखे ना, हिलना मत। ये बस हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही है अम्मी आप, माशाल्लाह। क्या सच में? खुशामदीद रजा। आज साबरी नहीं नजर आ रहा आपके साथ। उसका बाप आया था, उसने कहा शादी नहीं करवाऊंगा तो वो चला गया। उम्मीद करता हूँ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? अम्मी आप इधर देखें, बस थोड़ी सी। क्या हो रहा है? जैसे मिक्स करें। देखें। अम्मी ये क्या हो गया आपको? अम्मी ये आप किस किस्म की हरकतें कर रही हैं यहाँ? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। रजा बेटा, शाम को मेहमान आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा तैयार हो जाए। ये जरूर तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी होगी नजमा। क्या हो गया है रजा आपको? आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करने लगते हैं? सब औरतें मेकअप करती हैं, अगर अम्मी ने कर लिया तो क्या हो गया? हाँ, और मेरा अपना दिल था। आयशा की सास इतना तैयार होके आती, अगर मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो क्या हो गया? आप कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। इस उम्र में ये हरकतें आपको जेब नहीं देती। औरतों के मामले में दखल अंदाजी मत करें। मैं खुद भी मेकअप करूंगी ताकि मजीद खूबसूरत लग सकूं। क्या करूं इस औरत का मैं? देखिए रज़ा, आप फजूल में गुस्सा कर रहे हैं। मैं मेहमानों के सामने इस तरह नहीं जा सकती, और अगर थोड़ा सा मेकअप कर लूं तो इसमें बुराई क्या है? मैं डबल रोटी ले आया हूँ, चल कर ये बनाओ। लगता है जेलस हो गया। ये देखिए जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए खूबसूरत लग रही हूँ ना आपकी तरह। हेलो मिस निदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ। मैंने सोचा सुबह सुबह कुछ रिसर्च ही कर लूँ। तुम सुनाओ कि आयशा के साथ दोबारा दोस्ती हो गई? ऐसा नहीं है। असल में उसकी एक बुरी आदत है, उसे हमेशा गलत को सही करने में मजा आता है, और आजकल वो मुझे सही करने में लग गई है, और इसीलिए उसने मुझसे दोस्ती भी कर ली है। इस बार अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तुमसे यही उम्मीद है मुझे। ओह अच्छा, तो आप इस पर रिसर्च कर रही हैं। बहुत हैंडसम है ये। माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी। माजी को भूल जाओ। ओह, ये तस्वीर तो कमाल की है। अच्छी लगी तुम्हें? हैंडसम है ना? मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी होगी इस पे। जी बिल्कुल।
दूसरे को देखते ही रहेंगे। खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना। तुम्हारे चेहरे से नजर हटेगी तो वो लोग खाना खाएंगे ना। तुम इतनी अच्छी जो लगती हो। ये मेरी तारीफ के बगैर रह नहीं सकते। और वैसे भी औरत जब अपना ख्याल रखे तो हर किसी की नजर उसी पर होती है। आप दोनों को तो पता होगा। हाँ नजर आ रहा है हमें। समीर जरा देखो तो इसने चेहरे पर क्या कुछ लगाया हुआ है। मुझे तो भूख लगी है, खाने के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। भाभी सच कहूँ तो आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। लेकिन लगता है आपने मेकअप कुछ ज्यादा ही कर लिया है, खास तौर पे आंखों पे आईलाइनर बहुत ज्यादा बाहर आ गया है। अरे नहीं आयशा, क्या कह रही हो? रुको जरा, मैं खुद ही देखती हूँ। काफी सारी चीजें हैं इसमें। नजमा, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, आप चुप रहे रज़ा। क्या इसके बाद आपने किसी पार्टी पे जाना है भाभी? क्या कह रही है? दरअसल आज हमारे दिन की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई बेटा, लेकिन खुदा का लाख शुक्र है कि सब कुछ आसानी से हल हो गया। सब ठीक है। सब खैरियत तो है ना मोहसिन अंकल? दरअसल समीर अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया और हमें बताना भूल गया। बाबा वो दरअसल मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मालूम है, डेड हो गई थी। बाबा मैंने और समीर ने इस मसले का हल निकाल लिया है। समीर हर 15 मिनट के बाद मुझे इन्फॉर्म किया करेंगे। बहुत अच्छे। हाँ शुक्रिया मेरी जान। लेकिन देखिए ना, अब सब ठीक है और हम सब एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। खाना इतना लजीज है, खिलाने वाले इतनी चाहत कर रहे हैं। भला और हमें क्या चाहिए? मेरे ख्याल से बातें वगैरह छोड़ के हमें खाने पर तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नीचे रख दो इस बैग को। समीर बेटा कोई जल्दी नहीं है, आराम से खाओ, आराम से। भूख लगी है बाबा। क्या करते हैं मोहसिन साहब, बच्ची को भूख लगी होगी, खाने दे उसे। तुम पेट भर के खाओ बेटा। और लो, ये भी लो, ये लो। करीम को बहुत पसंद है, खास इसके लिए बनाया है ये। अब जी बाबा जी, मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे लिए यही बनाती हैं। हाँ लो तुम भी खाओ ये। दामाद जी, हमें पता है कि आप सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं। पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वेगी। वैगन, वैगन जिस पर वो स्कूल जाती है। जी अम्मी। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करीम को सब्जियां पसंद है। करीम को अगर गोश्त के अलावा कोई भी चीज मिली है तो वो है 4 माह तक माँ का दूध। हर चीज में गोश्त चाहिए इसे। खालदा ने ठीक कहा, आपका दामाद गोश्त का बहुत शौकीन है। यकीन नहीं आता तो खुद पूछ लीजिए इससे। नहीं मोहसिन अंकल, करीम हर वक्त मजाक करते रहते हैं। यही आदत तो इनकी पसंद है मुझे, और बस इसी वजह से ही मुझे इनसे प्यार हो गया था। अरे मजाक की बात नहीं, तुम मुझे सच बोलने पे मजबूर मत करो। अच्छा असल में बात यह है कि मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन उस दिन इसलिए कहा क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि गोश्त बहुत महंगा हो गया, फजूल खर्ची होती है। फिक्र मत करो मेरे शेर, अब इतने बुरे हालात भी नहीं। मैं समझ गया हूँ कि उस दिन तुम शायद हमें तंग करना चाह रहे थे। मुझे भी बताओ बेटा, उस दिन क्या हुआ था? मोहसिन अंकल, मेरी और करीम की पहली मुलाकात कुछ सही नहीं थी, इसलिए शायद इसने ऐसा किया। इसलिए ये शायद मुझे गुस्सा दिलाने के लिए शरारत करने के मूड में था। वैसे आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना अपने बेटे को। हाँ बिल्कुल, करीम ऐसा ही है। जी बिल्कुल रज़ा भाई। हाँ, शायद इसलिए तुम उस दिन वो जनाना किस्म के कपड़े भी पहन कर आए थे कि मुझे गुस्सा दिलाओ। नहीं, कपड़ों में कोई खराबी तो नहीं थी। वो बुध वाले दिन मैं और फुरकान ऐसे कपड़े पहनते अक्सर। बुध को जनाना कपड़े? बिल्कुल। वाह, खुद को ज्यादा होशियार समझते हो तुम। जरा मुझे थोड़े से कबाब दीजिए। हाँ हाँ खाओ जितना दिल चाहे। अरे खाना बहुत मजे का बना है। बहुत शुक्रिया बेटे। बेटा खाने पे थोड़ा हल्का हाथ रखो, रात को परेशान मत होते रहना। बाबा खाना इतना अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं होगा। मैंने खास डिश भी बनाई है, बस अभी लेकर आई। हाँ ले आओ। मैं भाभी की मदद करती हूँ। करीम, तुम्हें याद है उस दिन तुम आधी रात को गायब हो गए थे और कामिल भाई की तरफ चले गए थे? खैर छोड़ो बेटा, तुम गोश्त खाओ और पैसों की फिक्र मत करो। हाँ जी हाँ बिल्कुल, अब हम रिश्तेदार हैं और अब हम में कैसी फॉर्मेलिटीज। कभी आप भी मेरे साथ चले ना वो कपड़े पहन के। अरे करीम की तो आदत है मजाक करने की। आप लोग खाइए खाइए ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब मिलकर खाना खा रहे हैं। भाभी, क्या जरूरत थी इतना मेकअप करने की? और आपको तो करना भी नहीं आता। अम्मी ने और मैंने मेकअप का बिजनेस स्टार्ट किया जी है। मैं जानती हूँ। क्या आपने सबको यहाँ अपना मेकअप बेचने के लिए बुलाया है भाभी?
कैसी बातें कर रही हो? हम उनको इस काम के लिए क्यों बुलाएंगे भला? अच्छा बस भी करें भाभी, ये बच्चों वाली बात है। बच्चों वाली बात है? इतना अच्छा मेकअप करना तो बड़ों वाला काम है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम जाके बाहर बैठे और खाने का मजा लो। तुम्हें तो मेकअप के बारे में खुद नहीं पता। भाभी आपको इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। देखो आयशा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो तुम्हारा भाई हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। भाभी अब ये बात कहाँ से आ गई? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये अमीर लोग हैं और इन्हें इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आप बिला वजह अपनी एनर्जी जाया मत करें। ये मेकअप बहुत ही अच्छा है, तुम देख लेना, हाथों हाथ खरीद लेंगे वो लोग ये सब। ऐसे कह रही हूँ जैसे सब कुछ पता है। अब क्या करूँ इनका? जब आयशा की शादी हुई थी तो मैंने इसे बताया था कि हालात चाहे जैसे भी हो, औरत को हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए और हमेशा बन संवर के रहना चाहिए, चाहे घर में क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आप मुझे ही देख लें, बिस्मा का ख्याल रखना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं शीशा और लिपस्टिक साथ रखती हूँ। नजमा क्या कर रही हो ये तुम? इन्हें बता रही हूँ कि लिपस्टिक को हमेशा ठीक करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा इसने, मैंने ही अपनी बहू को ये सब सिखाया है। अगर मर भी रहे हो तो लिपस्टिक लगाना मत भूलना। नजमा को ये सब सिखाया है। किसने? मैंने। खालदा। अम्मी? हाँ। काश कि आपकी इस नसीहत पे आयशा भी अमल करती मदीहा आंटी। सुन लो आयशा, तुम्हें भी अमल करना चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ करीम? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह तैयार होकर रहूं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप घर वक्त पे आ जाया करें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? वो क्यों? घर नहीं आता ये? मैं घर वापस आता हूँ, बस थोड़ी देर हो जाती है। बाज़ औक़ात काम की वजह से देर सवेर हो जाती है। देखिए ना, आप खाना खा के आप सबकी लिपस्टिक खराब हो गई है, मगर ये लिपस्टिक ऐसी है कि बस एक बार लगाओ तो कब्र तक उतरती ही नहीं है। औरतों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब वो खाना खाती है तो उनकी लिपस्टिक उतर जाती है। वैसे ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको तो पता ही होगा ना। बिल्कुल बेटी ठीक कह रही हो तुम। खालदा को इन चीजों के बारे में बहुत पता है। शादी से पहले खालदा कामयाब मॉडल थी और फिर मेकअप की चीजों के बारे में मॉडल्स को पता नहीं होगा तो किसको पता होगा भाई। मैं आपको जरा करीब से लिपस्टिक दिखाती हूँ, देखें कितनी अच्छी है ये। ये देखें। जीती हो कैसी है? बस कर दो तुम। अच्छी लग रही है ना? कमाल की है ये। नजमा बस कर दो और जाकर चाय ले आओ, क्योंकि मेरा सर घूम रहा है। समझ रही हो ना, सर घूम रहा है मेरा। ओह हाँ हाँ समझ गई, मेरा परफ्यूम बहुत तेज है ना। ये ऐसा परफ्यूम है कि एक बार लगाओ तो कपड़े धोने के बाद भी नहीं जाता। लेकिन आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए, अगर ऐसा मेकअप मैं लगाऊं मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। बिस्मा फलों की ये ट्रे उठाओ, मैं इन्हें मेकअप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वो मेकअप का सारा सामान जो कि लिमिटेड एडिशन है। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ये सब। ये रहा सारा सामान, ये ठीक है। हाँ। आपको अगर लगता है कि आप बूढ़े हो गए हैं तो उसका ये हल है, ये लीजिए। और मोहसिन अंकल, आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, ये ले। अरे बेटी ये क्या? सुनो बेटी, पूरिया को भी कुछ दो ना, देखो उसकी आंखें कितनी सूजी हुई हैं। क्या मेरी आंखें सूज गई हैं? खालदा आंटी ये सच कह रही हैं? मेरे पास आपके लिए भी कुछ है समीर भाई। अगर आपको ये टेंशन है कि आपकी मूछें ठीक से सेट नहीं होती तो अभी से ये लगाना शुरू करें और देख लेना आपकी मूछें दिनों में बढ़ जाएंगी। नजमा अब तुम बैठ जाओ ना, यानी मेहमानों को भी थोड़ा वक्त चाहिए। इनसे कुछ बातें कर लो, उन्हें मजीद तंग मत करो ना। मैं अपना मेकअप का सामान पेरिस जाकर खुद खरीदती हूँ। बेहतर होगा कि आप अपना ये सामान अपने आसपास के मोहल्लों में ही कहीं बेचें, वो खरीद लेंगे। क्या हम ये खरीद लें बाबा? बहुत खूब नजमा बेटी, क्या बात है। जानती हो तुम्हें देखकर आज मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैं भी सुबह सुबह उठा करता था और कंधे पर बैग लटकाकर कपड़े बेचा करता था बाजार में। मेहनत करने में कोई यार नहीं बेटा, मैं खुश हूँ तुम पे। हाँ शुक्रिया मोहसिन अंकल। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली कमाई। खुश रहो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे रजा बेटा, तुम इसमें मदाखलत मत करो, ये कारोबार है। मैं जानता हूँ ये कैसे किया जाता है। हर बड़े कारोबार की शुरुआत इसी तरह छोटे पैमाने से की जाती है। हाँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी, तुम मुझे बताना अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो। अब ये सारा सामान बांधकर तुम मुझे दे दो, मैं अपने ऑफिस ले जाकर वर्कर्स में इसकी प्रमोशन करूंगा। वैसे भी बहुत वक्त से मैंने उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे देखो खालदा, वो छोटी बच्ची कैसे मेहनत कर रही है, माँ का साथ दे रही है माशाल्लाह। खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमाए बेटी।
दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में तुम्हें खाना पीना ही भूल गया है। चलो पहले खाना खाओ। तुम्हारी वजह से एक बंदा भी वहां ठीक से बात नहीं कर पाया क्योंकि तुमने वहां ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दी। क्या सोचते होंगे वो? क्या हो गया है रजा? मैं बिजनेस कर रही हूँ और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। नजमा, मुझसे ज्यादा बहस मत करो तुम। क्या हो गया है बेटा? तुम खामखा ही गुस्सा कर रहे हो। तुमने कहा था कि हम घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने घर में ही काम शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है? समझाए अम्मी ने। अम्मी को भी अपने जैसा बना लिया है तुमने। क्या इसी काम के लिए उन लोगों को बुलाया था? मुझे लगा था अरहम घर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, पर तुम लोगों ने उसकी भी कमी पूरी कर दी। उससे भी 2 हाथ आगे निकली तुम। आफरीन है वैसे तुम पे। हाँ, अब अगर हम लोगों के बारे में वो कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो मुझसे बात मत करना। अम्मी, मेरी तो भूख से जान निकल रही है, लेकिन उस खालदा की बच्ची ने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, मैंने भी देखा। लग रहा था जैसे मुर्गी दाना चुग रही है। जी बिल्कुल अम्मी, मैं देख रही थी उसे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बहुत काबू किया मैंने अपने आप को। मैं तो उन्हें ये कहने लगी थी कि परेशान मत हो, इसे अपना ही घर समझिए। मोहसिन, हर रोज मैं आपके खाने का ख्याल रखती हूँ कि उसमें कितनी प्रोटीन्स और कितने कार्ब्स होने चाहिए। आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन उनके घर का खाना खा के आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे। देखो खालदा, खाना खुदा की नेमत है, इसे इनकार नहीं करना चाहिए। और जब सब साथ बैठ के खा रहे हो तो वही खाना चाहिए जो सब खा रहे हैं, ना कि नखरे करने चाहिए। अब देखो ना, हमने खाना खाने के लिए बनाया था, ना कि प्लेट में डालकर चम्मच घुमाने के लिए। टीवी में एक प्रोग्राम आता है ना, उसमें भी जो कंटेस्टेंट है वो भी प्लेट में इसी तरह चम्मच घुमाती रहती है। मुझे तो खालदा ही लगती है वो। अम्मी, ये सिर्फ बड़े लोगों के चोंचले होते हैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। वैसे आपने एक और बात नोट की कि उनकी बड़ी बहू के अपनी सास के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है। मुझे लगता है सास के जुल्म से तंग है वो। आयशा की भाभी ने खालदा आंटी को सबके सामने बुढ़ी कह दिया था। क्या सीन था। अब मैं हमेशा उन्हें उस रात के बारे में याद दिलाती रहूंगी। लगता है मैंने खाना ज्यादा खा लिया है हुरिया। खाने की मेज पर नखरे देखे थे उनके, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। क्या तवक्को रखते हैं आप मुझसे मोहसिन, कि मैं उन लोगों के घर जाके सिर्फ मुस्कुराती रहूं और कोई बात ना करूं? मैं तो बस ये कहता हूँ कि मुझ पर तनकीद करने की बजाय तुम लोगों से घुला मिला करो, बातचीत किया करो। क्या बात करूं मैं उन जाहिलों से? उसकी भाभी से बात करूं जिसने 5 किलो मेकअप थोप रखा था चेहरे पे, या माँ से जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं? लगता है आयशा की माँ का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। तुमने गौर किया था वो किस तरह में घूर कर देख रही थी, कभी इस तरह कभी इस तरह। लेकिन उनके हाथ में कमाल का जायका है। लेकिन एक बात है, वो खाना खालदा आंटी के लिए परफेक्ट था। ठीक है उनका शौहर अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एटीट्यूड दिखाओ। जो भी हो, है तो आयशा के घर वाले, इस बात का थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए ना उन्हें। उनकी शक्ल देखी थी आपने? साफ जाहिर था कि उस वक्त उन्हें जहर लग रही थी मैं, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पैसे कमा लिए। क्या तुमने उसकी बातों पर गौर किया था? कैसे जली कटी बातें करी थी आयशा की सास। देखे जरा इसे, आपने सोच कैसे लिया कि मैं कभी इस तरह का मेकअप इस्तेमाल करूंगी? कमाल करते हैं आप। भाई उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैसा बिजनेस मोहसिन? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन लिबास देखा था उनका। अगर सारी बात लिबास पर ही आती है तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हम भी तो उनकी तरह अच्छा लिबास ही पहनते हैं ना हर वक्त। हमारे और उनके लिबास में कोई भी फर्क नहीं है। अगर खालदा इस उम्र में भी इतनी फिट है तो उसकी वजह यह है कि वो इम्पोर्टेड मेकअप यूज करती है। उसे चाहिए कि वो सास बनकर अपनी बहू की रहनुमाई करे, ना कि अपनी बहू से मुकाबला शुरू कर दे। वैसे अब हुरिया की काफी तारीफ कर रही थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मैंने तो नहीं की। आप लोगों की जुबान बंद नहीं हो सकती, ना खुद सोती है और ना ही किसी को सोने देती है। क्या बकवास है, सारी शाम ड्रामे करते करते ही गुजर गई। करीम, अगर तुम रात को घर आ जाओ तो ऐसा ना करना पड़े, इस बात का क्या मतलब था? खुदा के लिए वो सब दोबारा शुरू मत करो। मैं मजीद नहीं सुन सकती ये सब। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अपने घर वालों से झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है। मेरा दिल करता है कि मैं तैयार होके अकेली बाहर निकलूं। तुम्हारा कोई हुक्म ना सुनना पड़े मुझे, जहाँ मेरा दिल करे जाऊं और जो दिल करे करूं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वही करो, जैसे मर्जी चाहे कपड़े पहनो, लेकिन मुझे एतमाद में लिए बगैर नहीं। जो भी करोगी तो मुझे बता के ही करोगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती रहेगी, ये समझ जाओ तो अच्छा होगा। इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी के कपड़े पहनूं मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती क्या? तुम्हें जो भी कहना है खुल के कहो करीम। तुम क्या चाहती हो अब मुझे समझ आ रही है। मैं ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा था, मगर तुम चाहती हो कि खुल के कहो। मेरी तरफ देख के बोलो।
हाथ पीछे रखो, छूना वूना नहीं। ये बात मैं आज शाम से नोट कर रहा हूँ। बहाने बहाने से तुम मुझे टच कर रही हो किसी न किसी तरह। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझे ये हरकत पसंद नहीं। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए इस तरह की बहकी बहकी हरकतें कर रहे हो, ताकि मैं गुस्से में आके कम से कम तुम्हें टच तो करूं। सच को मान क्यों नहीं जाती तुम? रूसी अदब में एक कहावत है कि जो चीज इंसान के दिल में चल रही होती है ना, वो उसके अमाल से सामने आ ही जाती है। तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, मगर मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे करीब आने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो अब से तुम जो करोगे तुम्हें वैसा ही जवाब मिलेगा। संभल के रहना जनाब। उस लड़की को देखा था जो मीडिया के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही थी। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। और फिर मैं तो एक मशहूर बिजनेसमैन की बहू भी हूँ, मेरे लिए तो ये काम मुश्किल भी नहीं है। तो फिर तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तुम्हें तो सारी सच्चाई मालूम है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर ये मत सोचना कि मुझे टीवी पर आने का शौक है। हाँ, ठीक कहा तुमने। एक आइडिया है, जैसे कुछ दिन पहले आयशा और करीम ने किया था, हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ रिपोर्टर्स मौजूद हों और फिर वो हमसे सवाल करेंगे। कुछ बोलो भी अब। हाय, हम दोनों मशहूर हो जाएंगे। कितनी इंटेलिजेंट हूं ना मैं, क्या आइडिया है। क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हारा कहीं घर से भागने का इरादा तो नहीं? फिक्र मत करें आप करीम साहब, बाहर जाऊंगी, लड़कों से फ्लर्ट करूंगी, एंजॉय करूंगी, लेकिन तुम डरना मत, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। अगर गलती से तुम्हारी गैरत जाग जाए तो उसका भी एक हल है मेरे पास। मोबाइल पकड़ना और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खा लेना। मैं कोई किताब पढ़ लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं कोई किताब दूं? बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं मेरे पास। मैं तो एंजॉय करूंगी, सारी रात पार्टी करूंगी जब तक सुबह नहीं हो जाती। लेकिन हर मर्द भरोसेमंद नहीं। फिक्र न करो, तुम्हारी तरह के मर्द नहीं ढूंढूंगी मैं। वैसे भी मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाना। तुमसे मिलने के बाद तो मेरा वैसे ही सब रिश्तों से एतबार उठ गया है। अपना हाथ दो मुझे। अगर मेरी याद ज्यादा सताए तो इस अंगूठी को देख के आंसू बहा लेना। वैसे मैंने अच्छा परफ्यूम लगाया है ना, तारीफ ही कर दो थोड़ी। बिजलियाँ गिराने आ रही हूँ मैं, तैयार हो जाओ। आयशा, आयशा रुक जा। आयशा, आयशा। कितना भयानक ख्वाब था यार। हुरिया, बस अब मैं और नहीं खा सकता। रिपोर्टर्स के चक्कर में हम 3 बार नाश्ता कर चुके हैं सुबह से। कल आयशा के घर पर भी तो बहुत खाया था, उस वक्त तो तुम्हारे पेट को कुछ नहीं हुआ था। क्या करें यार, सुबह से कोई स्टोरी नहीं मिल रही। इंतजार के अलावा और क्या कर सकते हैं? समीर, समीर, वहाँ देखो, वहाँ रिपोर्टर्स हैं। तैयार हो जाओ। हाँ, वो देखो जरा। अरे हाँ, ये तो करीम हीतर का भाई समीर है। चलो चलते हैं, चलो चलो। समीर, समीर, जल्दी से कुछ ऐसा करो कि उन्हें लगे कि हमारे बीच बहुत प्यार है। उन्हें बिल्कुल भी ये सब बनावटी नहीं लगना चाहिए। हाँ, चलो आ जाओ। समीर साहब। कैसे हैं आप समीर साहब? समीर साहब, आराम से गाइस, आराम से। जो भी पूछना है आराम से पूछिए, हम यही हैं, भागे नहीं जा रहे। एक तो जहाँ जाते हैं वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। आपके बारे में जो खबर छपी है वो सच है क्या? मैं आपको बताती हूँ, आपने जो कुछ सुना वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमें किसी ने सब कुछ झूठ बताया था। हम खुद इसकी तहकीक कर रहे हैं। हटिए जरा, कैमरे में आने दीजिए। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये साजिश जिस किसी ने भी की है वो इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको बहुत जल्द बेनकाब कर दूंगी। वो ज्यादा देर मुझसे छुप नहीं सकता। समीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जान लो ये। ठीक कहा ना समीर?
हाँ बिल्कुल ठीक कहा हुरिया। सुनो सब, एक और खबर मिल गई। मशहूर डायरेक्टर चार्ली साथ वाले कैफे में है। चलो। कहाँ जा रहे हैं ये सब? रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। समीर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, बता दो सबको। समीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हुरिया चुप हो जाओ, वो लोग जा चुके हैं। तुमने काफी कुछ बता दिया उन्हें, लेकिन लगता है अब उन्हें सचमुच की कोई स्टोरी मिल गई है। ये चार्ली कौन है समीर? अच्छा डायरेक्टर है चार्ली। लेकिन तुम्हें कैसे पता उस चार्ली का? मैं बचपन में उसकी फिल्में देखता था। बंदरों की फिल्म बनाई थी, बहुत ही क्यूट लग रहे थे बंदर उसमें। समीर, यहाँ मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है और तुम ये बता रहे हो कि बचपन में तुम्हें बंदरों की फिल्में पसंद थी? हुरिया शादी से पहले इस तरह की फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था। अब और नहीं सुन सकती मैं, चलो यहाँ से। क्या हो गया है हुरिया? इन रिपोर्टर्स की वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही हो मेरी जान? हैं? तुम इतनी जल्दी में कहां से आ रहे हो फुरकान? अरे मेरी छोड़ो, अपनी बताओ भाई। सुबह सुबह ऑफिस में काम कर रहे हो तुम? यार बाबा ने हर वक्त मुझ पर नजर रखी है, समझ नहीं आ रही कि क्या करूं मैं। जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुमने सब कुछ खराब कर दिया सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए, और मैं फंस गया। पहले तुम आयशा से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन फिर उसे रिंग खरीद के दी। आखिर ये सब चल के रहा है भाई। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब मैं इस सब का जिम्मेदार हूँ? भाई मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसलिए कुछ छुपाओ मत। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है और तुम्हारे इस बड़े से दिल को उस लड़की ने जीत लिया है, मुझे पूरा यकीन है। फजूल बातें मत करो फुरकान। उससे क्यों मोहब्बत करूंगा मैं? मेरे टाइप की नहीं है वो, तुम अच्छी तरह जानते हो। झूठ मुझसे बोल रहे हो या खुद से? उस लड़की ने पूरी तरह तुम्हें अपने प्यार में जकड़ लिया है। ब्रो, क्या तुम ये फजूल टॉपिक बंद कर सकते हो? मेरे चुप होने से हकीकत बदल जाएगी क्या? सच का सामना करो। यानी तुम ये मामला खत्म नहीं करोगे? मैं सच सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे चुप करवाने की बजाय उस बात पर ध्यान दो जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तुम्हें प्यार हो गया उससे। दोस्त होने के नाते मैं तो तुम्हें बस मशवरा ही दे सकता हूँ। बस कर दो फुरकान, खुदा के लिए चुप कर जाओ, बस करो। ये तुम्हारी बकवास सुन सुन के मैं पक चुका हूँ यार। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? गुस्सा कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं गुस्से हो रहा हूँ क्योंकि तुम दिला रहे हो मुझे। मैं ये प्यार मोहब्बत पे यकीन नहीं करता, तुम ये बात जानते हो। मुझे ये सब चीजें फजूल और बकवास लगती हैं। और एक बात तो बताओ मुझे, अचानक से ये तुम मेरी जाती जिंदगी में दिलचस्पी क्यों लेने लगे हो? जाती जिंदगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ऐसा ही है, यही समझ लो। और आज के बाद सोच समझ के मेरे साथ ऐसी बात करना। ठीक है। माफ करना दोस्त। हाँ एक और बात, गुस्से में लिए गए फैसलों पर इंसान को अक्सर पछताना पड़ता है। बेस्ट ऑफ लक। हुरिया डार्लिंग, तुमने कहीं आज बाहर जाना है क्या? जी बिल्कुल खालदा आंटी। ये तो अच्छी बात है, खूब एंजॉय करना। क्या हो गया खालदा आंटी? याद करें, आप कुछ भूल रही हैं। शाम को हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। याद है मुझे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम कहीं बाहर चली जाओ। समझी नहीं? हाँ सुनो फुरकान, आयशा ऑफिस में है क्या? मुझे से लेकर कहीं जाना है। मैं नहीं जानता खालदा आंटी। हाँ, अब इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता। समीर तो यहीं पर मिल गया मुझे। अगर मुझे और समीर को वापस आने में देर हो जाए तो अपनी नई बहू के साथ सारा कुछ संभाल लीजिएगा सासू माँ। हाँ फिक्र मत करो, तुम अपने शौहर के साथ एंजॉय करना, अगर तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ तो। वैसे कितनी अफसोस की बात है ना, कितनी कोशिशों के बावजूद भी तुम समीर को अपने रंग में नहीं रंग सकी। मुझे तो लगता है समीर एक और बहू लेकर आएगा घर। वैसे ये लड़की भी बुरी नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। ये क्या किया तुमने समीर? आपने बहुत बातें सुना दी खालदा आंटी। अब दिखाती हूँ आपको। हेलो। हेलो, मैंने पूछना था कल रात के बाद तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आयशा तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है।
लेकिन लग रहा है तुम काफी परेशान हो। वो आपने पहले कभी मुझे कॉल नहीं की ना, इसलिए थोड़ा परेशान हो गई थी मैं। अचानक कॉल आने से दिल में ख्याल तो आता है ना। अच्छा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, अगर तुम फ्री हो तो कर सकती हूँ? नहीं, फ्री तो नहीं होती क्योंकि बिस्मा को खाना खिलाना होता है, उसे पढ़ाना होता है और उसे संभालना भी तो होता है, इसलिए फ्री तो मैं किसी भी टाइम नहीं होती। और भी बहुत से काम होते हैं। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे तुमसे ये पूछना था कि आज तुम लोग हमारी तरफ खाने पे आ सकते हो? दरअसल हमारी कुछ पुरानी फ्रेंड्स आ रही हैं, सोचा तुम्हें भी इनवाइट कर लो। देखें, इसके लिए मुझे पहले अपनी सास से इजाजत लेनी पड़ेगी। आप रुके जरा, होल्ड करें। अम्मी, हुरिया की कॉल है, खाने की दावत दे रही है। हाँ हाँ, हम जरूर जाएंगे, आई हुई दावत पे इनकार नहीं करते। मेरी सास ने हाँ कर दी है। शुक्र है। कल बाबा ने तुमसे जो प्रोडक्ट्स खरीदी थी वो सच में कमाल की थी और कीमत के लिहाज से तो बहुत ही मुनासिब थी। जानती थी आपको पसंद आएंगी। हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम्हारे पास और है तो आज जरूर लेती आना। सोच रही हूँ क्यों ना सभी दोस्तों का ही फायदा हो जाए। तुमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हें पैसा चाहिए और उनके पास बहुत पैसा है, तो क्या कहते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारा सामान साथ लेकर आऊंगी। और हाँ, मैंने कुछ नई प्रोडक्ट्स भी खरीदी हैं, वो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। अच्छा, आप फोन रखिए, मुझे तैयारी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। आप भी याद करेंगे खालदा आंटी।